Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 1 of lecture number 5 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। इस पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे एटम, एलिमेंट, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, और पार्ट 2 में फिजिकल मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। पार्ट 1 के एटम से स्टार्ट करते हैं। An atom is the smallest possible particle of an element which has all the properties of that element. एक एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसके अंदर उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। Atoms also have some particles inside them such as electrons, protons and neutrons. Atoms के अंदर भी कुछ उसके पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं। Rutherford was the first person to draw an atom including electrons surrounding nucleus. सबसे पहला इंसान जिसने एक एटम को ड्रॉ किया जिसके अंदर उसने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखाया वो रदरफोर्ड था। अब आते हैं एलिमेंट के बारे में। An element is a pure chemical substance that contains one kind of an atom only. एक एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सिर्फ एक किस्म के एटम्स होते हैं। There are almost 120 elements found in nature. Hydrogen is the simplest element. It is lightest gas and is used for filling party balloons. Hydrogen दुनिया का सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट एलिमेंट है और लाइटेस्ट भी, इसीलिए इसको पार्टी बैलून्स को फिल करने के लिए भी यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, ट्रांजिशन मेटल्स। मेटलाइट्स और ट्रांजिशन मेटल्स को मैंने ग्रे कलर इसलिए दिया है क्योंकि इनका जिक्र किताब में नहीं है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी थे। किताब में सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स का जिक्र है, इसलिए मैं मेटल से स्टार्ट करता हूं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कंडक्टर्स मींस जिनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Metals have mostly high melting and boiling point. Metals are ductile and malleable. यानी कि मेटल्स को हम वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट्स में भी ड्रा कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। नॉन मेटल्स आर ऑफन गैसेस बट सम आर आल्सो सॉलिड, फॉर एग्जांपल कोल एंड सल्फर। ये आमतौर पर गैसेस होती हैं लेकिन इनमें से कुछ सॉलिड भी होते हैं जैसे कि कोल और सल्फर। Non-metals have low melting and boiling point. Non-metals are neither ductile nor malleable. अब आते हैं molecules पे। When 2 or more atoms combine together, a molecule is formed. जब 2 या 2 से ज्यादा atoms मिलते हैं तो एक molecule बनता है। या फिर a molecule is the smallest particle of a compound. एक molecule किसी भी compound का smallest particle होता है and is made up of groups of atoms. और ये group of atoms से मिलकर बनता है। Compound क्या होता है? Compounds are made up by chemical combinations of 2 or more elements. जब 2 या 2 से ज्यादा elements आपस में मिलते हैं तो compound बनता है। Compounds can be broken down into elements. क्योंकि वो elements से मिलकर बनता है इसलिए compounds को हम elements के अंदर तोड़ सकते हैं। While elements cannot be broken down to more simpler forms any further. जबकि हम elements को more simpler form यानी कि ज्यादा आसान किस्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते। वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही होता है किसी भी सब्सटेंस का। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स की मदद से यानी कि किसी रिएक्शन की मदद से हम कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं उसके हिस्सों में। मिसाल के तौर पे वॉशिंग सोडा Na2CO3 इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्लस सोडियम। ये सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कंपाउंड होता है। शुगर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, जबकि कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। ये सारे के सारे नए सब्सटेंस हैं जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और सोडियम से मिलकर बनते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा, और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना शुगर, और सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनी सॉल्ट। यानी कि पहले एलिमेंट कुछ और थे, जब उनके बीच में रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट हमें मिला वो कुछ और था, जबकि मिक्सचर की केस में ऐसा नहीं होता।
A mixture is the combination of two or more substances which are not combined chemically. Mixture ऐसा कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो कि केमिकली तौर पर आपस में नहीं मिलते, बस वैसे ही एक दूसरे के साथ होते हैं। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इनको फिजिकल मेथड्स की मदद से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये फिजिकल मेथड्स कौन से हैं ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर, जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन जो कि 78% होती है हमारी एयर में, ऑक्सीजन जो कि 21% होती है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और बाकी तमाम गैसेस जैसे कि नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन एंड हाइड्रोजन, ये बाकी गैसेस हैं जो एयर में होती हैं। और ये तमाम की तमाम जो गैसेस हैं इनका मिक्सचर होता है जो मिलके एयर बनती है। अ सैलेड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये तमाम की तमाम जो मिक्सचर्स हैं ये केमिकली तौर पर आपस में नहीं मिले होते, सिर्फ फिजिकली तौर पे एक दूसरे के साथ होते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।